आज की जो वीडियो है इसमें 4 TWS निकाले हैं मैंने 2000 रुपए के अंदर। यस, 4 महीने निकल चुके हैं 2026 को और अभी तक वीडियो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट किया जाए और आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन वाले ईयरबड्स निकालें। और 2000 में भाई क्या शानदार ईयरबड्स आ गए हैं, मजा आएगा आपको भी। तो मेरे पास यहाँ पे दो जो है ट्रिगर और बोल्ट के हैं और एक तरफ जो है रियलमी के 2 ऑप्शन रखे हैं। तो ही जो है बढ़िया है। फटाफट से अपन शुरू करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बट उससे पहले इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, काम में आ सके। करते सबसे पहले अपन यहाँ पे बेस्ट प्राइस जो शुरू हो रही है 1300 रुपए के प्राइस पॉइंट से ट्रिगर। देखो ट्रिगर जब लॉन्च हुआ था तब 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इनको रखा था, जो कि बहुत ही क्रेजी डील थी, पर अभी ये 1300 रुपए के प्राइस पे मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। इन ईयरबड्स अगर मैं खास बात करूं तो गेमर्स को थोड़ा सा इन्होंने टारगेट किया है और क्वालिटी के वाइज भी जो डिजाइन है, जो लुक्स हैं, वो भी गेमिंग वाला है। तो वुकोंग काफी लोग गेमिंग जो करते हैं उनको पता है कि वुकोंग जो है वो एक बहुत क्रेजी गेम है और उसी का डिजाइन जो मंकी किंग का जो डिजाइन है वो इनके फेस में आपको इनकी TWS केस में देखने को मिलता है। मैट फिनिश में रखा है, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे, क्योंकि ना ग्लॉसी वाले में स्क्रैचेस आते हैं, मैट में जो स्क्रैचेस हैं वो कम दिखते हैं और वो अट्रैक्ट भी कम करते हैं। तो बढ़िया आपको यहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग दे रखी है, वो आईज वाला इफेक्ट दे रखा है। नीचे आपको साइड में यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। क्वालिटी भी मतलब जो प्राइस पॉइंट है उसका से काफी बढ़िया लगी मुझे। यहाँ पे ट्रिगर की आपको पीछे ब्रांडिंग भी दे रखी है एंड द बेस्ट पार्ट की ओवरऑल जो लुक है वो बहुत यूनिक और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। डेफिनेटली मतलब आपके दोस्त बोलेंगे यार भाई यार मेरे को दे दे यार, अच्छा लग रहा है। वो कलेक्शन वाली चीज़ हो जाती है ना कि एक साथ में रखना हो अपने गेमिंग सेगमेंट में या गेमिंग जोन में, तो वहाँ पे ये कलेक्टिव वाली चीज़ के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बट साउंड क्वालिटी की बात करूँगा मैं इस डिवाइस की, वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। मतलब मुझे लगा पर्सनली ऐसा लगा था जब मैंने इनको ट्राई किया था पहली बार तो कि यार साउंड क्वालिटी उतनी खास नहीं होगी, बट लिटरली उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया। और 13mm के ड्राइवर्स दे रखे हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे पर्सनली काफ़ी सही है। क्वालिटी वाइज, फिटिंग वाइज अगर मैं बात करूँ अच्छे से फिट हो जाते हैं एंड यस इसमें आपको वो जो बैम्बू डिजाइन आपको देखने को मिलता है जो कि वुकोंग का वेपन रहता है, उस तरीके से इसको थोड़ा डिजाइन किया है। फिटिंग वाइज इज गुड, थोड़ा सा प्लास्टिक ही है। क्वालिटी उतना ज्यादा मुझे अप टू मार्क नहीं लगा, बट यस आप इसको लॉन्ग सेशन के लिए पहन सकते हो। ओवरऑल कंफर्ट आपको अच्छा मिलता है। क्वालिटी ऑफ ऑडियो इज क्वाइट नाइस, मतलब जो प्राइसिंग के हिसाब से साउंड को उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश करी है वो बहुत अच्छी है। आपको बेस बढ़िया मिल जाता है जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक बड़ा वो रहता है। हाँ, थोड़ा सा गेमिंग पार्ट के हिसाब से रखा गया है, तो इन्होंने मिड्स और वो जो आपको वेपन्स की आवाज़ होती हैं या फिर जब मूवमेंट्स की जो वॉकिंग की आवाज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पे। तो टेक्निकली म्यूजिक लवर्स और जो अपने मूवी जो आप कंटेंट वॉच करने जा रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको वो टॉप नॉच एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बट नॉट बैड एट ऑल, मतलब आपको अच्छा साउंड क्वालिटी हमें मिल जाता है। बट अगर गेमिंग की बात आती है तो भाई आपको बहुत मजा आएगा। लेटेंसी भी काफी कम आपको इससे मिलती है, 40 ms की गेमिंग लेटेंसी ये लोग क्लेम करते हैं एंड डेफिनेटली वो आपको इम्पैक्ट देता है जब आप गेमिंग के टाइम पे इसको यूज करेंगे। और पर्सनली बोलूंगा BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम खेल रहे हो तो इन ईयरबड्स को आप पर्सनली सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको 60 आवर्स का बढ़िया बैटरी भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ANC दे रखा है 35 डेसिबल का। ANC उतना अप टू द मार्क नहीं है, बट हाँ ठीक है, दे रखा है तो आप यूज कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि यार मुझे गेमिंग के टाइम पे थोड़े पंखे वंखे की आवाज आ रही है, शोर हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा ANC मोड ऑन कर सकते हैं। उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला ANC नहीं है, बट ठीक है। इसके अलावा एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने Bluetooth 6.0 का यूज कर रखा है, तो जो लेटेंसी का जो इशू है या जो कनेक्टिविटी का इशू वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है यहाँ पे। ओवरऑल यहाँ पर मतलब 1300 रुपए के प्राइस पॉइंट में एक अच्छे ईयरबड्स हैं। बस एक ही चीज मुझे लगी कि इसमें आपको ऐप वगैरह का सपोर्ट नहीं है, तो आपको वो चीजें नहीं मिलती, बट हाँ आप इसमें टच वगैरह से चीजें कर सकते हैं। एक कॉल टेस्ट मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा रह सके कि कॉलिंग वगैरह में परफॉर्मेंस कैसी आपको यहाँ पे मिलती है। तो गाइस ये जो आवाज सुन रहे हैं ये ट्रिगर वुकोंग से आ रही है और कुछ इस तरीके से ये क्वालिटी देता है जब भी आप कॉल्स पे या फिर गेमिंग के टाइम पे इन ईयरबड्स को यूज करें। तो ये था मेरा वुकोंग के साथ एक्सपीरियंस। अगर आप गेमिंग वाली चीज के लिए थोड़ा देखते हैं तो फिर इसको आप बेटर तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। 1300 रुपए के प्राइस पॉइंट में डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको। अब मूव करते हैं थोड़े से ऊपर की तरफ, जो 1500 के आसपास लगभग अगर आपका बजट है, तो देन यहाँ पर हमारे पास रियलमी के बड्स T200 है। ये डिवाइस ओवरऑल थोड़ा सा मुझे केस वगैरह के हिसाब से थोड़ा बड़ा लगा, मतलब आजकल कॉम्पैक्ट ज़्यादा चलने लगे हैं, बट एक जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे पहली जो यहाँ पे एक्सपीरियंस हुई डब्बा खोलने के बाद कि ये ग्लॉसी है। अब वो ये ग्लॉसी में देखो एक तो फिंगरप्रिंट्स बहुत दिखते हैं, चाबी वगैरह के साथ अगर आपने रख दिए या कॉइन्स वगैरह के साथ में आपने इसको रख दिया तो वो जो स्क्रैचेस हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। बाकी आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, टाइप सी का आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है, डुअल टोन कलर का यहाँ पे बेसिकली यूज कर रखा है इन्होंने, एंड अंदर जो ईयरबड्स हैं वो भी ग्लॉसी हैं। डिजाइन टर्म्स में अगर बात करूँ तो लाइट वेट है,
कंफर्टेबल हैं और मतलब टच के लिए आपको यहाँ पे हल्का सा इन्होंने एक टेक्सचर भी दिया था कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि कहाँ टच करना है। मोस्ट ऑफ द जैसे वोकॉन्ग में वो चीज़ नहीं थी, मतलब वो बैम्बू था तो आपको टच थोड़ा सा समझ में नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे टच के लिए उन्होंने एक हल्का सा टेक्सचर दिया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ फिटिंग लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, क्वालिटी प्लास्टिक की अच्छी है, बस वही है ग्लॉसी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, स्क्रैचेस वगैरह जल्दी कैच करते हैं। बट बात करूंगा मैं इसके साउंड क्वालिटी को लेकर। साउंड क्वालिटी की बात आती है तो यहाँ पे आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स दे रखे हैं एंड क्वाइट ऑफ अ बैलेंस ऑडियो आपको मिलता है। म्यूजिक लवर हैं अगर आप, या फिर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो आपको साउंड क्वालिटी बढ़िया लगेगी एंड बेस वगैरह भी काफी अच्छा है, ट्रेबल्स भी काफी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। स्पेशली आपको कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड दैट इज विद द एप्लीकेशन, तो आप इसको ऐप से जाके थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसमें आपको 50 आवर्स का बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है एंड डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास मतलब वोकॉन्ग में भी वैसे डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी है, मैं बताना भूल गया था आपको, वैसे यहाँ पे आप इसके साथ भी जो है डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी ले सकते हैं, 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके आप साइमल्टेनियसली शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा जो इसकी यूएसपी है कि ये IP55 रेटिंग के साथ में, तो डस्ट और जो वाटर रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बेहतर आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऑल्सो इसमें आपको डायनामिक ऑडियो वाला फीचर देखने को मिलता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा, ये नया चीज़ उन्होंने ऐड किया रियलमी वालों ने, ऐप में जाके आप जो है फ्रिक्वेंसी और अपनी रेंज जो है सेट कर सकते हैं। क्वालिटी आपको ऑडियो की बढ़िया मिलती है, मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बेस वगैरह की बहुत बढ़िया है, पंची है एंड हर एक चीज़ पे अच्छा काम किया इन्होंने। बस यहाँ पर वही है कि गेमिंग वाली चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने इग्नोर किया है, गेमिंग लेटेंसी वगैरह पे इतना इन्होंने काम नहीं किया गया है। केस थोड़ा सा ग्लॉसी है, ये थोड़े से नेगेटिव्स मुझे यहाँ पे लगे। एक बार आपको बस के माइक्रोफोन टेस्ट कराया था, क्योंकि कॉर्ड माइक्रोफोन्स तो आजकल ऑलमोस्ट ईयरबड्स में यहाँ पर भी आपको कॉर्ड माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं एंड एक बार टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से माइक वगैरह पे जब बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो गाइस ये जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है Realme के बड्स T200 और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलेगी कॉल्स या फिर गेमिंग के टाइम पे। इसके अलावा इसमें ANC भी दिया हुआ है, बट ANC वही अप टू द मार्क मुझे लगा है 32 डेसिबल का ANC है, जो कि उतना इम्पैक्ट नहीं लेके आता है, बट ये कि आपकी जो फैन नॉइज होती है, आपकी AC वगैरह की नॉइज होती है, उसको ये एलिमिनेट कर देता है। ब्लूटूथ थोड़ा सा जो है मतलब मेरे हिसाब से पुराना हो गया, 5.4 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 6 होता तो ज्यादा बेटर रहता। तो ओवरऑल अगर मैं इन ईयरबड्स को किसी को रिकमेंड करना चाहूंगा तो उनको रिकमेंड करना चाहूंगा जो एक बैलेंस्ड ऑडियो चाहते हैं, जिनको म्यूजिक लिसनिंग वगैरह अच्छी करनी है, साउंड वगैरह बढ़िया चाहिए और ओवरऑल मतलब कॉलिंग वगैरह या मूवीज वगैरह देखते हैं, पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं, तो उनके लिए ये डिवाइस ज़्यादा सुटेबल रहेगा। बैटरी भी आपको 50 आवर्स की मिल जाती है, जो कि बुरी नहीं है उतने से। अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूँ 5-6 घंटे आराम चल जाते हैं। तो ये 1500-1600 रुपये के अराउंड आपको यूजुअली फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, कुछ कार्ड वगैरह के डिस्काउंट के अराउंड। तो 1500 रुपये में एक अच्छा चॉइस कहीं ना कहीं आपको ये मिलता है। मुझे पर्सनली इसका साउंड क्वालिटी बेटर लगा वोकॉन्ग से, अगर कंपैरेटिवली बात करूँ तो। नेक्स्ट अब मैं मूव करूँगा उस ईयरबड्स के ऊपर जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो एक एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ ना, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव कर लगे यहाँ पे। तो ये जो है गोबोल्ट के मुस्टांग है, स्प्रिंट इनका नाम है बेसिकली। सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या लगा कि डिज़ाइन जो है, ट्रांसपेरेंट लुक, वो मुस्टैंग वाली वाइब, और ऑफिशियली फोर्ड लाइसेंस्ड है, तो आपको लोगोस के साथ साथ जो इम्पैक्ट है, जो फील है, वो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। अच्छा, बॉक्स के अंदर बढ़िया स्टिकर्स वगैरह भी इन्होंने दे रखे हैं। तो एक जो वो लोग फोर्ड के व्हीकल्स के जो शौकीन हैं, जो फोर्ड की मुस्टैंग के बड़े फैंस हैं, तो भैया उनको ना ये ईयरबड्स बहुत पसंद आएंगे। और इसका जो डिज़ाइन है ना, पर्सनली मतलब ऐसा डिज़ाइन है कि अगर आप कहीं लेके जा रहे हो और किसी ने देख लेना भाई, तो वो आपसे चोरी वोरी करने का भी दिमाग लगा सकता है, क्योंकि ना ये दिखते बहुत प्यारे हैं, कलर्स बहुत प्यारे हैं इसमें, येलो, रेड और 2-3 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड पर्सनली मुझे येलो पसंद है तो मैंने येलो बुलाया। ओवरऑल लुक्स की बात करूँ तो यहाँ आपको नीचे जो है टाइप सी का पोर्ट और एक रीसेट बटन दिया रखा है, दैट इज रियली इंप्रेसिव। मुस्टैंग की बड़े से ब्रांडिंग कर रखी है, मुस्टैंग का जो लोगो है, वो जो घोड़े का हॉर्स का, वो आपको देखने को मिलता है। बोल्ट का आपको यहाँ पे एक लोगो देखने को मिलता है। 302 यहाँ पे जो है पर्सनली ईयरबड्स पे जो है एनग्रेविंग कर रखी है। एंड ये थोड़े से ना आपको नथिंग ईयरबड्स की याद दिला देंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है एंड यस, इसमें लाइट का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। जो पीछे का स्टैम्प डिजाइन है बिल्कुल नथिंग वाली वाइब कहीं ना कहीं देता है। फिटिंग की अगर पर्सनली बात करूं, थोड़े से जो स्टैम्प है, इसका छोटा स्टैम्प यहाँ पे इन्होंने यूज करके, फिटिंग में उतने कंफर्टेबल नहीं है पर्सनली अगर मैं बात करूं, क्योंकि ना इसका जो एक्सटेंसिव डिजाइन जो है थोड़ा सा, मतलब आप पर्सनली अगर देखो, मेरे जो ईयर है ना, वो हर ईयरबड्स पे अच्छा सूट कर जाता है। बाय गॉड ग्रेस वैसा डिजाइन कर रखा है भैया भगवान ने। बट बहुत से लोग मुझे कंप्लेन आते हैं कि भाई हमारे कान में ईयरबड्स सूट ही नहीं कर रहे हैं या लग नहीं पा रहे हैं। तो ये वो वाले ईयरबड्स हैं जो हर किसी के कान में उतने अच्छे से सूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिजाइन का एलिमेंट जो है वो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, बट फिटिंग के मामले में काफी लोगों को ये उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा। बट इम्प्रेसिव पार्ट यही है कि इसमें जो उन्होंने फोर्ड वाली जो चीज़ दे रखी है, जैसे आप ईयरबड्स को निकालते हो
वूम वूम करके वो जो व्हीकल चालू होने की जो आवाज़ आती है ना, एग्जॉस्ट की आवाज़ आती है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे जो उन्होंने एक एलिमेंट दे रखा है, मोस्टली तो बहुत से ब्रांड वो चाइनीज आवाज़ें रहती हैं, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड, भाई वो बहुत ऑड लगता है। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ थोड़ी अच्छी करी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिवाइस की, तो 32 डेसिबल का ANC आपको इसमें दे रखा है। ANC डिसेंट है, नॉट द बेस्ट आई वुड से, बट हाँ दिया हुआ इन्होंने, तो वो आप यूज़ में ले सकते हैं। साउंड क्वालिटी में इनका जो ऐप है, भाई ऐप से मैं बहुत पर्सनली इंप्रेस हुआ, बहुत सिंपल है ऐप, और कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको बहुत यहाँ पे अच्छे दे रखे हैं। EQ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, मतलब डिसअपॉइंट नहीं करती कहीं से भी, और आप अपने हिसाब से जो सेट कर सकते हो, तो फिर आपके पास वो पूरी लिबर्टी है कि भाई मुझे अगर पॉडकास्ट सुनना है तो मैंने मिड्स थोड़े से बढ़ा दिए हैं, मुझे अगर मूवी देखनी है तो वो मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो पीछे की डिटेलिंग है वो प्रॉपर सुनाई दे। तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत अच्छी है, आप कर सकते हो। वैसे प्रीसेट्स वगैरह दे रखे हैं, रॉक, पॉप, क्लासिक, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कस्टम ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 60 आवर्स का शानदार बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, तो बैटरी परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डुअल पेयरिंग का सपोर्ट है, 2 डिवाइस आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप के थ्रू जो है चीज़ें आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। टच वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं कि लेफ्ट ईयरबड्स पे आपको क्या टच चाहिए, क्या प्ले ट्रैक चेंज करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन आपको ऐप के थ्रू देखने को मिलता है। एंड ब्लूटूथ 6.0, तो कनेक्टिविटी सुपर फास्ट होने वाली है, लेटेंसी का इशू नहीं आने वाला, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड एक चीज़ जो मैंने अभी तक किसी ब्रांड को करते नहीं देखा, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब छोटा सा फीचर है बट वो बहुत यूजफुल है। ईयरबड्स में आपको 1 मिनट का यहाँ पर मॉइस्चर रिमूवर देखने को मिलता है और डस्ट रिमूवर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टाइमर लगाएंगे तो यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में जो आपके ईयरबड्स के अंदर कैविटी में जो बेसिकली होता है ना कि यहाँ पे डस्ट जमा हो जाती है, जो आपके पानी वगैरह चले जाता है, तो यहाँ पर उसको रिमूव करने का इन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर दे रखा है। तो आप जब भी ईयरबड्स यूज़ करेंगे तो आपको वो ऑडियो क्लैरिटी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वो जो डस्ट की वजह से जो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है वो आपको दिक्कत नहीं आती। तो ये बहुत ही छोटा सा इनिशिएटिव है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये होना चाहिए, ब्रांड्स को करना चाहिए कि आप वाटर रिमूव कर सकते हो स्पीकर्स के थ्रू, जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे रन करके, और आपकी जो डस्ट वगैरह जमा होती है वो आप रिमूव कर सकते हो। तो एक बहुत ही छोटा सा वर्क है, बट बहुत सही किया उन्होंने। प्राइसिंग की बात करूँ, 1800 रुपये की प्राइसिंग पे मिलता है, एंड डिजाइन इज व्हाट रियली इंप्रेसेस। यहाँ पर अगर आप वो फॉर्ड वाला कलेक्शन अपने ऐड ऑन करना चाहते हो, दिस इज रियली गुड। मुझे साउंड क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया लगी है। गेमिंग लेटेंसी वगैरह भी इसमें दे रखी है, बट आई वुड नॉट दैट मच प्रेफरेबल, ये उतना मैं प्रेफर नहीं करूंगा गेमिंग के लिए। वुकोंग इज द बेस्ट। हाँ, ओवरऑल कैजुअल गेमिंग करते हो तो ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। फीचर सारे दे रखे हैं। ऑडियो क्वालिटी अपन टेस्ट कर लेते हैं, माइक की कैसी आ रही है वो समझ में। तो ये जो आप सुन रहे हो गाइस, ये आ रही है एयरबेस ईयरबड्स यानी कि मुस्टैंग से, और ये जो गोबोल्ट की ईयरबड्स है कुछ इस तरीके से साउंड करेंगे जब आप कॉलिंग पे या फिर गेमिंग के टाइम पर इनको यूज़ करेंगे। तो मुस्टैंग इज फॉर दोस्त जो भैया एक ऐसा डिवाइस चाह रहे हैं जो कार के बड़े शौकीन हैं और एक यूनिक आर्टिकल अपने साथ कैरी करना चाहते हैं ईयरबड्स में। बहुत इंप्रेसिव है। पर अब लास्ट वाले पे मूव करते हैं। दिस इज द मोस्ट रिलायबल ईयरबड्स अगर आप 2000 रुपए के अंदर लेना चाह रहे हो। दिस इज द Realme T310 डिवाइस की अगर मैं पर्सनली केस एक्सपीरियंस को लेके बात करूं, मैट फिनिश जो कि बढ़िया चीज़ है, और टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिलता है। स्क्रैचेस वगैरह बहुत कम है। Realme की ब्रांडिंग यहाँ पे अच्छी सी कर रखी है। हल्का सा जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो थोड़ा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। ये हिंच वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी हिंच सुनो, और अभी मैं आपको इसका सुनाता हूँ मुस्टैंग का। काइंड ऑफ अ सॉफ्ट क्लोजर है ये थोड़ा सा हार्ड क्लोजर है, और स्प्रिंग थोड़ी सी लूज फील हो रही है। मतलब जब वो मैं आपको पर्सनली वीडियो में नहीं दिखा सकता, बट हाथ में वो फील हो रहा है। तो क्वालिटी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बिल्ट लगा है, पर केस कॉम्पैक्ट है, कैरी करना आपके लिए इजी होने वाला है। मैट फिनिश में तो स्क्रैचेस वगैरह और फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखेंगे। अंदर की तरफ जो ईयरबड्स का डिजाइन है वो भी काफी अच्छा है। ये आपने डिजाइन वैसे इनके पहले और भी डिवाइसेस में देख रखा होगा, वैसे कुछ इन्होंने रखा है। वही आपको हल्का टेक्सचर दे रखा है। ग्लॉसी और मैट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, बट द साउंड क्वालिटी इज ब्लास्ट। भाई साउंड क्वालिटी इज सुपर ब्लास्ट। आवाज आ रही होगी आपको, हल्की हल्की आवाज आ रही होगी। तो ये जैसे ही मैंने निकाला ये कनेक्ट हो गए, फास्ट पेयरिंग के साथ में आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप निकालोगे केस से, ये फटाक से कनेक्ट हो जाते हैं। क्वालिटी इसलिए ऑडियो की यहाँ पे अच्छी है क्योंकि आपको यहाँ पे एलडेक का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो बैलेंस है ट्रेवल्स का, बेस का, वो बहुत ही परफेक्ट आपको मिलता है। ऑल्सो इसमें आपको डायनामिक ऑडियो का फीचर दे रखा है, तो आप फ्रिक्वेंसी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो आपको दे रखा है, जो कि मुझे उतना ज़्यादा यूजफुल लगता नहीं है। वो मतलब वो जो प्रीमियम ईयरबड्स आते हैं ना आपकी, वो 25-26 हज़ार वाले, वैसा मजा नहीं है। दे दिया है एक फीचर मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट आई वुड से कि नॉर्मल मोड में ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं। बेस के लिए आपको यहाँ पे जो है इन्होंने एक बेस बूस्ट, जो बहुत ही बेस के सिर्फ दीवाने से है ना, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशल बेस बूस्टिंग वाला चीज़ दे रखी है। एंड
ड्राइवर्स की अगर पर्सनली बात करूं, काफ़ी इंप्रेसिव एक्सपीरियंस देते हैं आपको। और इसके अलावा यहाँ पर जो ANC है वो बहुत अच्छा है, 46 डेसिबल का ANC है। एंड यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि वो इम्पैक्ट जरूर से लेके आते हैं जब आप गेमिंग कर रहे हो, जब आपके सराउंडिंग में बहुत शोर शराबा है। तो यहाँ पर जो ANC है 2000 रुपये के अंदर में वो सबसे बेस्ट आपको मिलता है। मैंने अभी इतने भी ईयरबड्स की बात करी, इन सब में ANC दे रखा था, बट जो सबसे बेस्ट ANC है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 45 ms की लो लेटेंसी भी है, तो गेमिंग के लिए भी थोड़ा से मैं रिकमेंड दे सकता हूँ इनको। आप गेमिंग में यूज कर सकते हैं, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम्स में काफी काम आ सकते हैं। साउंड बैलेंस है तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा और इंप्रूव कर देते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.4 है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है कि 6.0 वाले भी हमारे पास मार्केट में ईयरबड्स हैं, तो यहाँ पे 5.4 थोड़ा सा लग सकता है। डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी आपको मिल जाती, तो ऐसा वहाँ कनेक्टिविटी वाला इशू नहीं है। ऐप का पूरा आपको सपोर्ट दे रखा है, आप वहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको जो जो चीज़ें लग रही हैं एनेबल करना है। जैसे कि इसमें गेम मोड वगैरह दे रखा है, इसमें आपको बेस के लिए आपको यहाँ पे मोड दे रखा है, डायनामिक ऑडियो मोड दे रखा है, तो वो सारे मोड्स आप यहाँ पे ऐप से एक्सेस कर सकते हो। तो तीनों डिवाइसेज जो है मोस्टली ऐप के साथ में आते हैं, बस आपका जो वुकोंग है वो ऐप सपोर्ट में नहीं आता है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे जो डिवाइसेज हैं ये ऐप के साथ में आते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस जो है बढ़िया मिल जाता है, कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप एक बैलेंस्ड ऑडियो चाहते हैं विद गुड बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह डिसेंट, मतलब अगर आप बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपके T310 है ये बैटरी के मामले में थोड़े से, क्योंकि देखो कॉम्पैक्ट रखा है केस को, तो यहाँ पे 40 आवर्स का आपको अप टू 40 आवर्स तक का बैटरी परफॉर्मेंस मिलता है। सबसे बेस्ट तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 60 आवर्स वाले भी बैटरी परफॉर्मेंस था, क्योंकि हमको मस्टैंग में अच्छा खासा बैटरी मिल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बैटरी लिमिटेड है। तो आई वुड से कि 40 आवर्स थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट कर सकता है, बट क्योंकि केस को उतना कॉम्पैक्ट रखा है, ईयरबड्स को कॉम्पैक्ट रखा है, बैलेंस ऑडियो चाहिए आपको, ANC बढ़िया चाहिए, अगर आपको ऐप सपोर्ट चाहिए एंड वो कोडेक सपोर्ट अच्छे चाहिए, तो फिर ये ईयरबड्स मस्ट हैं। अगर आप म्यूजिक, मूवी और ऐसी ऑडियो क्वालिटी चाह रहे हैं जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके अंडर 2000, तो फिर ये ईयरबड्स आपके लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अच्छा, माइक टेस्ट में एक बार कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से कॉल पे परफॉर्म करेंगे। तो ये जो आप सुन रहे हो गाइस, यार ये Realme के बड्स T310 और यहाँ पर जो माइक है कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जब भी आप इनको कॉलिंग या फिर गेमिंग के टाइम पे यूज। तो यही है वो 4 ईयरबड जो मुझे 2026 में भाई कहीं ना कहीं बढ़िया लगे हैं, इंटरेस्टिंग लगे हैं, और आप भी इनको कंसिडर कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे टैग भी करे हैं मैंने स्टैम्प वाइज, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर खरीदने का मन है बेस्ट प्राइसिंग जो है मैं आपके लिए अटैच कर दूंगा। जाते जाते बस भाई को प्यार देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं बिना किसी बकवास के, सीधे मुद्दे की बात। तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।